यह घटना उस समय की है जब रवि बस में बैठा यही सोच रहा था कि वो पहाड़ दिखने में कैसे होंगे। रवि जो 15 साल का था, पिछले 2 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था। फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था, पर उसका यह सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वे शिमला पहुंचने वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस एकदम से ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सभी टीचरों ने फैसला लिया कि वे पास के ही होटल में रुक जाएंगे और सुबह होते ही मैकेनिक को बुला के बस को ठीक करवा कर शिमला के लिए वहाँ से निकल जाएंगे। वो लोग पास के होटल में पहुँचे। वो होटल चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को अलग अलग कमरे में बांट दिया और डिनर करने के बाद सब सोने के लिए चले गए। रवि को अपने 2 दोस्तों रोहन और अमन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रवि, रोहन और अमन जब कमरे में गए थे तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगलों के बीचों बीच एक नदी दिखाई दी। उन्हें याद था कि कैसे रात में 2 बच्चे ऐसे ही नदी किनारे घूमने गए थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए थे। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से चुपचाप निकल जाएंगे, उस नदी किनारे जाके फ़ोटो खींचकर चले आएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया तो वो तीनों वहाँ से निकल गए। नदी दिखने में तो होटल से ज़्यादा दूर नहीं लग रही थी, लेकिन वो तीन आधा 1 घंटा से उस नदी की तरफ चले जा रहे थे। लेकिन जंगल का रास्ता था जो कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उन्होंने जब अपना फ़ोन चेक किया तो उनके फ़ोन में सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें नदी का प्लान कैंसिल कर वापस होटल चले जाना चाहिए। वो लोग अपने फ़ोन की लाइट जलाकर होटल जाने का रास्ता ढूंढने लगे। रवि और अमन जो रोहन से थोड़ा आगे चल रहे थे, लेकिन जब पीछे मुड़े तो रोहन उनके पास था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज़ आई। वो बहुत घबरा गए क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने उस कदमों की आवाज़ का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वे उन कदमों की आवाज़ों का पीछा करते गए जो कुछ समय बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था, लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज़ आई कि मानो कोई ज़मीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज़ के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं, रोहन ही, जो कि जंगल में गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को आवाज़ दी। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और गुस्से से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे कि किसी ने उसकी आंखें ही निकाल ली हो। रवि रोहन के पास गया। उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन रवि के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे बहुत तेज धक्का दिया और रवि काफ़ी दूर जाकर गिरा। उस समय रोहन के अंदर मानो कोई अजीब सी शक्ति आ गई थी। रवि भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब रवि की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो रवि के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। अमन उसको होश में लाने के लिए कोशिश करने लगा,
और जैसे रोहन होश में आया तो उसने रवि की तरफ देखा, जो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि वो रवि के अंदर है। तभी अमन ने देखा तो रवि सिर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। इससे पहले अमन और रोहन कुछ कर पाते, रवि जो कुछ देर पहले चोटिल था वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। अमन और रोहन ने उसका पीछा किया और फ़ोन की फ्लैश लाइट में देखा कि रवि एक खंडहर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडहर दरअसल में बहुत पुराना एक घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ सालों से किसी भी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर रवि को बचाने के लिए अमन और रोहन उस खंडहर में घुस गए। ऊपर की एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज़ आ रही थी। वो उस आवाज़ के पास पहुँचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। रवि बेहोशी की हालत में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थी, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफ़ेद बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखते ही वहाँ से बाहर भागे। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। अमन और रोहन जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरे और उस खंडहर के घर के दरवाजे के पास पहुँचे। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ी से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वो किसी तरह वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ भागे और भागते भागते उन्हें पता नहीं था कि वो कब उस नदी के पास आ गए थे, जिस नदी की तलाश में वो होटल से निकले थे। अमन और रोहन भागते भागते उस नदी में गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। अमन किसी तरह नदी से बाहर आ गया था, पर उसकी आंखों के सामने रोहन नदी में डूब गया और वो कुछ नहीं कर सका। अमन ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अमन की जब सुबह आँख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। वो भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम थी और जमीन पर सफ़ेद चादर में लिपटी हुई रवि और रोहन की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक औरत रहती थी। वहाँ उसका एक घर था। सभी से अलग वो औरत चैन से रहती थी, पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस नदी में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में उस जंगल की ओर या उस नदी के पास नहीं जाता था। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहाँ अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो आज अमन के साथ रवि और रोहन भी जिंदा होते।